एक और बड़ी खबर, सिंगू बॉर्डर पर किसानों और प्रशासन की बैठक हुई, लेकिन ये बैठक बेनतीजा रही। एक तरफ का रास्ता खोलने को लेकर सहमति नहीं बन पाई, दूसरे दौर की बैठक में हल निकल सकता है, ऐसी उम्मीद प्रशासन की तरफ से लगाई जा रही है। रास्ता बंद होने के कारण जो राहगीर हैं उनको मुश्किलें हो रही हैं। एनएचआरसी ने हरियाणा, यूपी, दिल्ली को इस बारे में नोटिस भेजकर जवाब तलब किया था। इसी के मद्देनजर सिंगू बॉर्डर पर किसानों और प्रशासन के बीच में आज ये बैठक हुई, लेकिन बैठक में कोई हल नहीं निकला। और जानकारी के साथ सोनीपत से मेरे सहयोगी नितिन अंतिल जुड़ गए हैं फोन लाइन से। नितिन, आज सिंगू बॉर्डर पर जो रुकावट आ रही है किसानों के धरने प्रदर्शन की वजह से, उसको लेकर किसानों प्रशासन के बीच बैठक हुई लेकिन बेनतीजा रही। क्या मसले यहां पर उठाए गए और क्यों बात नहीं बन पाई? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से जो जानकारी ये मिल पाई है कि मोनिका अग्रवाल की एक महिला थी जिन्होंने याचिका लगाई थी सुप्रीम कोर्ट में कि सिंगू बॉर्डर पर एक तरफ का रास्ता खोला जाए, क्योंकि आम जनता जिसको आने जाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उसी के चलते आज सोनीपत के डीसी, एसपी और आला अधिकारियों ने किसान नेताओं को बैठक के लिए बुलाया था। करीब 2 घंटे तक ये बैठक चली, जिसके बाद बैठक बेनतीजा रही। किसान नेताओं ने यह बात कही है कि जो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की कॉपी है, जो आपकी बातचीत हम किसान आंदोलन चला रहा संयुक्त किसान मोर्चा वो आला नेताओं के सामने रखेंगे, और उसी के बाद हम कुछ कह सकते हैं और हम अकेले कोई भी सहमति नहीं बना सकते। इसके बाद जो हमारे अलग अलग संगठन है, अलग अलग नेता है, जो 40 नेता उनके सामने रखेंगे और उसी के बाद कोई ना कोई नतीजा हम निकालेंगे। लेकिन जो सोनीपत के डीसी और एसपी है, उनका ये कहना है कि प्रथम दौर की बातचीत बिल्कुल विफल रही है, लेकिन दूसरे दौर की बातचीत में कोई ना कोई समाधान निकले की उन्हें पूरी उम्मीद है। क्योंकि जो संयुक्त किसान मोर्चा के आला नेता जो आज पहुंचे थे बैठक में, उनके सामने जो प्रशासनिक अधिकारी उन्होंने अवगत करा दी और आदेश की कॉपी भी उन्हें दे दी गई है कि रास्ता खाली करवाने का जो आदेश है सुप्रीम कोर्ट ने दिया और आपको रास्ता खाली करना होगा। लेकिन अभी आज सहमति नहीं बनी। अब उम्मीद है कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं कि संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं के सामने जब ये बात रखी जाएगी तो कोई ना कोई वो समाधान निकालेंगे और उसके बाद जो दूसरे दौर की बातचीत होगी उसमें आला नेता पहुंचेंगे और कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा। जी शुक्रिया नितिन जानकारी के लिए। तो लेकिन आज पहले दौर की जो बातचीत थी, जो बैठक थी, उसमें हल नहीं निकल पाया है। किसानों ने कहा कि जो मसले उठे हैं वो नेताओं तक पहुंचाएंगे और उसके बाद ही कोई फैसला होगा। प्रशासन को उम्मीद है कि जो दूसरे दौर की बातचीत होगी जिसमें बड़े किसान नेता शिरकत करेंगे, उसमें हो सकता है कि बात बन जाए और मसले का हल निकल सके। लेकिन आपको बता दें कि आज फिलहाल बैठक जो थी वो बेनतीजा रही। अगली बड़ी खबर, बढ़ते नशे के मामले पर बीजेपी हरियाणा के अध्यक्ष ओपी धनखड़ का बड़ा बयान। हरियाणा में कई जगह नशे के मामले बढ़ रहे हैं, कई पंचायतों से शिकायतें आ रही हैं। ये हरियाणा के लिए चिंता की बात है। ओम प्रकाश धनखड़ की तरफ से कहा गया कि हरियाणा में भी नशे के मामले बढ़ते जा रहे हैं। हरियाणा में कई जगह नशे के मामले बढ़ रहे हैं, कई पंचायतों तक से ऐसी शिकायतें मिल रही हैं। ये हरियाणा के लिए चिंता की बात है। कुछ देर पहले ही हमने न्यूज 18 पर दिखाया किस तरीके से हांसी में सरेआम खुले में नशा बेचा जा रहा है, और ये गंभीर विषय जरूर है सरकार के लिए, प्रशासन के लिए। इसी पर हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने भी बयान दिया है। कहा कि कई जगह हरियाणा में नशे के मामले बढ़ रहे हैं, कई पंचायतों से भी ऐसी शिकायतें मिल रही हैं। मेरे यहाँ लोग इस बात की खुशहाली मनाते थे कि हमारे यहाँ खिलाड़ी निकलते हैं, ड्रग नहीं है। कोई ऐसा ड्रग का विषय आता था तो केवल पंजाब के बॉर्डर वाले कुछ जिलों में आता था, लेकिन अब ऐसा विषय जो है इन जिलों में आ रहा है। रोजाना पंचायतों की शिकायतें आ रही हैं, लोग मिलने आ रहे हैं। यानी उड़ता पंजाब जैसी वहाँ फिल्में बन रही थी, मेरे यहाँ दंगल जैसी फिल्म बन रही थी, उसमें सुरमा जैसी फिल्म बन रही थी। हम खेल खिलाड़ी में बाकी चीजों में आगे निकल रहे थे, लेकिन ये विषय अगर यहाँ इसके कारण से आ रहा है तो ये केवल वर्तमान नहीं भविष्य को खराब करेगा, पीढ़ियों को खराब करने वाला विषय, नई जनरेशन को खराब करने वाला विषय। ये विषय भी बहुत ही ऐसा नाजुक ऐसा विषय आया है जो भावी जनरेशन के लिए बहुत ही, मैं कहूँगा कि चिंताजनक है, उस इलाके के लिए चिंताजनक है। हरियाणा पुलिस बेशक नशा माफिया के खिलाफ लाख कार्रवाई की बात कहे, लेकिन कैमरे में जो कुछ कैद हुआ है उसे देखकर आपको भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा। नशा माफिया ने अब नया हथकंडा अपना लिया है जो महिलाओं को इस कारोबार में धकेल रहे हैं, और ये महिलाएं बेखौफ होकर नशा बेच रही हैं, वो भी खुलेआम। यहां खुलेआम बिक रहा नशा, नशा माफिया का नया हथकंडा।
महिलाएं कर रही नशे का सौदा, कैमरे में कैद काला कारोबार। सब कुछ खुलेआम हो रहा है, ना खाकी वर्दी का डर और ना ही किसी और का। सब कुछ कैमरे में कैद है, सरेआम है, सड़क किनारे है। नशे का कारोबार कैसे फले फूले, लिहाजा नशा माफिया ने महिलाओं को भी नशे के दलदल में झोंक दिया है। इस शख्स को ही देख लीजिए जो इस महिला से नशा खरीद रहा है। यकीन नहीं होता तो खुद इस शख्स की जुबानी सुन लीजिए कि आखिर सड़क किनारे चल क्या रहा है। क्या लिया यहाँ से? पुड़िया कितने में? 50। कितनी पुड़िया लिया? 4। दे दिए पैसा? अभी नहीं दिया? क्या हुआ? और लेने गई है? माल और लेने गई है वो? नहीं, बस हो गया हमारा। हो गया? कहाँ से लिया? यहीं से लिया। कैमरे में कैद ये तस्वीरें हरियाणा के हांसी की हैं, जहां खुलेआम नशा बिक रहा है। सबसे बड़ी बात तो है नशा बेचने के कारोबार में ज्यादातर महिलाएं शामिल हैं। तस्वीरें भी आपके सामने हैं। सड़क किनारे इन महिलाओं को ही देख लीजिए। न्यू ऑटो मार्केट, समाधा मंदिर रोड और जींद बाईपास ही इन महिलाओं का अड्डा है और नशे का ये कारोबार सुबह से लेकर शाम तक चलता है। लेकिन ताज्जुब की बात ये है कि पुलिस को कहीं कुछ नजर ही नहीं आता। नशे के खिलाफ पुलिस छापेमारी तो करती है, लेकिन हर बार हाथ खाली रहते हैं। एक मुखबरी जैसे प्राप्त हुई थी कोई सूचना कि एनडीपीएस का यहाँ जो ऑटो मार्केट के सामने ऐसे काम चल रहा है, उसी आधार पे हमने यहाँ रेड की और समय समय पे वैसे तो हम यहाँ रेड करते रहते हैं। ऐसी कोई वस्तु या संदिग्ध सामान नहीं मिला जो मतलब इसको हम एनडीपीएस के ऊपर जो है उसकी कार्रवाई कर सकें। ऐसा भी नहीं है कि पुलिस को नशे के कारोबार की कोई जानकारी ही नहीं है, लेकिन हर बार खाकी का खाली हाथ लौटना ये बताने के लिए काफी है कि नशा माफिया की जड़ें कहां तक पहुंच चुकी हैं। फिर भी देखना होगा कि नशे के काले कारोबार के मास्टरमाइंड को सलाखों के पीछे भेजने में पुलिस कब तक कामयाब होती है। हांसी से संदीप सैनी, न्यूज़ 18। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिएगा हमारे साथ।